हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के कि जिन्होंने ये हमें अकोमोडेट किया, इस मीडिया के लिए ये इतना बड़ा कमरा दिया है। तो तवक्को है कि ये सहाफ़ियों की अपने स्किल को बढ़ाने के लिए भी और यहाँ पर अपने पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम देने के सिलसिले में भी ये कमरा बहुत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का तो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जस्टिस आगा फैसल साहब का हम खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पर्सनल एफर्ट ली इस काम में, और जिसकी बदौलत ये काम जो है वो आपको पता है कि किस तरह जो है पाए तकमील तक पहुंचा है। जुडिशरी का एक हिस्सा तस्वुर किया है और यकीनी तौर पर इसके दूरदर्श नताइज भी होंगे। इससे पहले हमें मुश्किलात दरपेश थे। एक मुख्तसर छोटा सा रूम हमें दिया गया था, वो भी बड़ा अच्छा हमारे लिए साबित हुआ, लेकिन उसके बाद अब ये जो रूम और रूम के साथ तमाम तर सहूलियात जो हमें मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से दी गई हैं, मेरे ख्याल में तमाम सहाफ़ी जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, अब वो सुबह हम जल्दी आते हैं, तमाम 8 बजे साढ़े 8 बजे आ जाते हैं। ब्रेक के वक्त हमें बड़ी मुश्किलात का सामना होता था कि हम कहाँ जाएं, कहाँ बैठें। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और जो आप ये प्रेस रूम का बोर्ड देख रहे हैं, ये किसी होटल का नहीं बल्कि किसी एक सरकारी इमारत का नहीं, बल्कि ये सिंध हाई कोर्ट जो कि सूबे की सबसे बड़ी अदालत है उसकी एनेक्सी बिल्डिंग का है। प्रेस रूम बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों को जो कि अदालती रिपोर्टिंग करते हैं उनको अलाट किया गया है, और उसकी अलाट जो किया गया है उसकी जो इनॉग्रेशन की गई इफ्तिताई तकरीब थी वो कुछ दिन पहले हुई, और रमज़ान की वजह से और कुछ वजूहत से हम जो वीडियो नहीं बना सके। लेकिन आज खासतौर पर सिंध हाई कोर्ट का शुक्रिया भी अदा करना है, और इस रूम में सहाफ़ियों के लिए क्या क्या सहूलियात हैं उस पर भी बात करेंगे, और बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें कितनी तगदो करनी पड़ी इस रूम के हासिल करने पर, वो बात करेंगे। चीफ जस्टिस जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार साहब ने इसका 18 मार्च 2025 को इफ्तिताह किया था, और सिंध हाई कोर्ट के तकरीबन तमाम जजेस भी उनके साथ थे, और उन्होंने याद दहानी करे खासतौर पर सहाफ़ियों के लिए खासतौर पर कि खबर चलाएं, लेकिन खबर की तस्दीक ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि अमूमी तौर पर यह भी तासर होता है कि किसी ने फ़ोन पर या कुछ भी बता दिया, अगर कोई लोकेशन में मौजूद नहीं है तो वो खबर चल जाती है, और उसके बाद फिर इल्ज़ाम जो लगता है वो अदालत पर लगता है और खबर फेक होगी। लेकिन ये है कि कभी जजेस ने ये नहीं कहा कि ये खबर क्यों चली, किस तरह चली, लेकिन ये है कि खबर अगर हक़ाइक़ पर नहीं होगी तो यकीनन फिर जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, यकीनन बहुत सारी जो नेगेटिविटी भी होती है। लेकिन उस दिन जब ये इनॉग्रेशन हुई, उस दिन जजेस की मौजूदगी में, तमाम सहाफ़ियों की मौजूदगी में, एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार साहब ने ये सहाफ़ियों को कहा कि खबर चलाए, खबर कभी भी कोई नहीं रोकता, लेकिन उसकी तस्दीक होनी चाहिए। अब इस पर यकीनन हमने पहले भी अमल किया और भी करेंगे, और जो कोताही कर रहा था वो भी ठीक करेंगे, और लेकिन ये कि पहले से ज़्यादा अब जिम्मेदारी से हमें इस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा कि अब सिंध हाई कोर्ट ने जो खासतौर पर एक तवील अरसे से अदालती रिपोर्टिंग करते हैं, और सिंध हाई कोर्ट ये वाहिद मुल्क की कोर्ट थी जहाँ से सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के और सबसे ज़्यादा जो मफाद आमा के केसेस चलते रहे और बड़े बड़े अहम तरीन फैसले होते रहे, और वो सबसे ज़्यादा मीडिया की जीनतें भी इसी तरह जीनत भी इसी तरह सिंध हाई कोर्ट की खबरें ही बनती थी, चाहे अखबारात हो मुल्क भर के या टीवी चैनल, सबसे ज़्यादा सिंध हाई कोर्ट से खबरें चलाते थे हम सब एक अरसे से। लेकिन ये कि हमारे पास रूम नहीं था बैठने के लिए, और जगह जो है वो इसी तरह पूरा दिन गर्मी हो, सर्दी हो या परेशानी हो तो घूमते रहते थे। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट ने जो रूम अलाट किया है उसके बाद अब सहूलियात के साथ साथ अब हम जिम्मेदारी से हमें काम करना पड़ेगा। हम अपने दीगर जो हम सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और आपको रूम की सिचुएशन भी दिखाते हैं कि रूम बुनियादी तौर पर दिखता कैसे है। तो ये एक वसी और सिंध हाई कोर्ट की एनेक्सी बिल्डिंग की 5वें फ्लोर के ऊपर हमें ये रूम मिला है, और इस रूम के अंदर जो बताया गया है, जो आप देख रहे हैं, 2 AC लगाए हैं और एक कुशादा रूम है, और ये एक AC इस तरफ लगाया गया है, एक AC जो है उस तरफ लगाया गया है, टीवी एक लगा कर दिया गया है, फिर इस तरह सोफा सेट, और इसी तरह जो सहाफ़ियों के बैठने की जगह है, और 2 पंखे लगाए गए, लाइटिंग वाइटिंग का जबरदस्त इंतजाम है। रूम वसी मिलने का मकसद ये है कि यहाँ पर सहाफ़ियों की ट्रेनिंग भी हो सकती है, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो वकला हजरात हैं, जजेस हजरात हैं, उनसे सीखने का मौका भी मिल सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ हमें इसमें इस रूम के अंदर करने को मिल सकता है। ये अब रूम चूँकि बुनियादी तौर पर सिंध हाई कोर्ट का है, लेकिन ज़ेर इस्तेमाल हमारे रहेगा, और अब हमारे जो कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी दोस्त हैं वो यहाँ आके बैठ के बहुत सारी चीज़ें मज़ीद भी सीख सकते हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो कोर्ट रिपोर्टिंग जो एक अरसे से करते हैं सीनियर सहाफ़ी दोस्तों से बात भी हो कि इस रूम के मिलने के बाद जो है उनका क्या कहना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, असगर उमर साहब ARY में होते हैं, और जैसे अदालतों में काम खत्म हो जाता है, कम हो जाता है या वक्फा होता है, तो फिर इसी रूम में आके कुछ देर के लिए स्टे करते हैं, फिर दोबारा अदालतों में जाके काम करते हैं। सर भाई, चूंकि
चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार साहब ने और दीगर सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जजेस चाहे जफर राजपूत साहब थे और दीगर, अब वो आए और यहाँ पर उन्होंने आके इनोग्रेशन की और कुछ तलकीन भी की जी खबरें चलाएं लेकिन हर खबर ब्रेकिंग ना करें, लेकिन तस्दीक करने के बाद आप चलाएं। तो उस दिन के बाद से क्या फीलिंग है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के कि जिन्होंने ये हमें अकोमोडेट किया, इस मीडिया के लिए ये इतना बड़ा कमरा दिया है, क्योंकि इसके लिए हम बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। चीफ जस्टिस मुशीर आलम साहब जब यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन कमेटी बनाई थी जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल। तो वो प्रोसेस चलता रहा, उसके नतीजे में हमें नीचे एक कमरा मिला, वो चूँकि बहुत छोटा था, तो उसको देखते हुए यहाँ पर फिर जस्टिस शफी सदीकी साहब ने एक मियारी और शाया निशान कमरा बनाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके सरबराह जस्टिस आगा फैसल साहब थे, और उन्होंने इंतहाई मेहनत और जानफिशानी के साथ इस कमरे की तैयारी में हिस्सा लिया, क्योंकि जगह हाई कोर्ट में निकालना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ये जगह निकाली बल्कि इसको डेकोरेट करने में, और अभी इसका प्रोसेस चल रहा है कि यहाँ रैक्स बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन समेत मुख्तलिफ किताबें आएंगी और सहाफ़त से मुतल्लिक दीगर चीज़ों के बारे में है, वो चीज़ें यहाँ आएंगी। अभी ये प्रोसेस में मुकम्मल नहीं हुआ, तो तवक्को है कि ये सहाफ़ियों की अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए भी और यहाँ पर अपने पेशेवराना फ़राइज़ अंजाम देने के सिलसिले में भी ये कमरा बहुत मुआविन साबित होगा। आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी साहब, उन्होंने ये इकदाम लिया था, जैसे आगा फैसल साहब को कहा कि जी इनको कमरा ढूंढें, तलाश करें जगह और उसके बाद इनको कमरा अलॉट करें। अब वो फिर उनकी एलिगेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट में, फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस जुनैद मोहम्मद जुनैद गफ्फार साहब ने जो आके इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। यहाँ पर इस जो आप सोफे और ये कुर्सियां देख रहे हैं, यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस उस दिन मौजूद थे और बड़ी एक कुर्बत और एक इखलास दिया। मेरे साथ आजम जुरानी साहब KTN से हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तवील अरसे से वो भी सिंध हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आलम भाई, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? ये एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल है और हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम दीगर जजेस जिन्होंने भी इसमें किरदार अदा किया, और हम जर्नलिस्ट जो कोर्ट रिपोर्टर, प्रोफेशनल कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनको एक अकोमोडेशन हाई कोर्ट के अहाते में दी, ये उनकी मेहरबानी है। और उन्होंने हमारे इनको काम को समझा और उसकी ज़रूरतों को महसूस किया। भी आपका शुक्रिया। आज टीवी से शमील अहमद साहब हैं, इनसे भी जानेंगे। शमील भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर तासर ये होता है कि मतलब लाहौर में या इस्लामाबाद में वहाँ के जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जजेस ने ये ऑर्डर दे दिया, उनकी सोच फलां सियासी जमात से मिलती थी, जजेस ने ये ऑर्डर दे दिया तो फलां एस्टेब्लिशमेंट का जज है। तो यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में कभी इस तरह का तासर नहीं दिया गया, ना खबरों में और ना ही वैसे अमूमी तौर पर बात हुई। तो अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस रूम में? देखिए, जिस तरह आपने दीगर शहरों का तस्करा किया उससे बिल्कुल बरक्स यहाँ की सूरत हाल है। यहाँ अमूमी ये होता है कि आप जब जो भी खबर या जो जिस समात पे मौजूद है वहाँ से आते हैं, जिसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद खबर बनाते हैं, और कोई यहाँ ऐसा माहौल नज़र नहीं आता कि जिसमें आप किसी ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाएं। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ का है कि जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, और ये जो नया प्रेस रूम बना है इसमें यह ज़्यादा कंफर्ट भी है और इसमें हमारे साथियों की बैठने की गुंजाइश ज़्यादा है। इसके साथ साथ ये कि आप यहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे डिस्कशन भी कर सकते हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। बेहतरीन हो गया। मेरे साथ अब्दुल हसीब साहब दुनिया टीवी से हैं और इनसे भी तासुरात जानेंगे, क्योंकि हर की अलग अलग फीलिंग है। क्योंकि एक अरसे से जदोजहद करना, गर्मी सर्दी थी, बरसात होती थी, खजरख्वारी होती थी समझ लें, लेकिन अब एक इज्जत एहतराम के साथ यहाँ बैठते हैं। तो हसीब भाई, क्या कहेंगे, आपकी क्या तासुरात है? देखिए, यकीनी बात यह है कि अच्छा लगता है कि कम से कम आपको हाई कोर्ट ने एक्नॉलेज किया ऑफिशियली। इससे पहले हमारे पास एक बैठने की एक जगह ज़रूर मौजूद थी, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं थी। वो मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड की थी, लेकिन अब उन्होंने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर सहाफ़ियों को भी हाई कोर्ट या अदालती जो रिपोर्टिंग करते हैं उनको एक्नॉलेज किया है, उनकी डिशरी का एक हिस्सा तस्वुर किया है, और यकीनी तौर पर इसके दूररस नताइज भी होंगे। फ़िलवक्त अगर बात करें तो उस जो पहले हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट था, वो जगह छोटी थी, लोग अगर ज़्यादा आ जाते थे तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर जगह है और बुनियादी सहूलियात सारी हैं, और जो कुछ चीज़ें पाइपलाइन में भी हैं वो चीज़ें मज़ीद वक्त के साथ साथ होती रहेंगी। तो एक बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए भी, और यकीनी तौर पर जो सहाफ़ी रेगुलर बेसिस पर अदालत आते हैं उनको काफ़ी सहूलत होगी। हम आगे चलते हैं, अमीन अनवर से बात करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो माहौल है ना, इससे मतलब लग रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप आए और आपने नौकरी का दिन गुजारा और चले गए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एक मुजाहरा एक अरसे से तमाम सीनियर सहाफ़ी करते हैं। तो अब जिम्मेदारी कितना बढ़ गई है, अमीन बताएंगे?
जी बिल्कुल, शायद सबसे पहले तो सिंध हाई कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सहाफ़ियों को एक प्रेस रूम दिया है, जो बाकायदा तौर पर डेकोरेट भी करके दिया है, और इसके अलावा मज़ीद काम अभी होना इसमें बाकी है। और चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का तो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जस्टिस आगा फैसल साहब का हम ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पर्सनल एफ़र्ट ली इस काम में, और जिसकी बदौलत ये काम जो है वो आपको पता है कि किस तरह जो है पाए तकमील तक पहुंचा है। तो ये एक बहुत अच्छी सहूलत है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सहाफ़ियों को, कि जो कोर्ट रिपोर्टिंग से वाबस्ता सहाफ़ी हैं उनको बाकायदा तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया गया है, उन्हें ये रूम अलॉट किया गया है जहाँ वो बैठ कर अपनी पेशा वाराना जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अदा करने के साथ साथ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, जैसे कि आपने बताया कि मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग सेशंस हो सकते हैं, यहाँ पर लेक्चर हो सकते हैं, और जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनके लिए भी तरबियती नशिस्तों का एहतमाम हो सकता है। इससे पहले जो रूम था वो काफ़ी छोटा था, जिसके बाद अब ये रूम जिसमें तकरीबन 25-30 लोग आराम से एक वक्त में बैठ सकते हैं और कोई भी लेक्चर वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो इस पर हम सिंध हाई कोर्ट का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। हम आगे चलेंगे, ज़रा मुमताज़ जमाली से ही बात करेंगे, क्योंकि जब एक सिंध के सूबे के सबसे बड़े सूबे की अदालत जो है आपको तस्लीम करे आपकी खिदमात को, तो उसके बाद तो यकीनन फिर आप बड़ा बड़ा महसूस करते हैं कि ये भी कह सकते हैं जी मैं सिंध हाई कोर्ट में होता हूँ और फलां जगह पे होता हूँ। तो मुमताज़ जमाली, क्या वाकई ये फीलिंग आ रही है कि पहले सहाफ़ी थे, ज़ाहिर है अभी भी सहाफ़ी हैं, लेकिन उसके बाद अब फीलिंग कैसी है कि वाकई सिंध हाई कोर्ट में होते हैं हम? बिल्कुल, अब ये है कि हम सिंध हाई कोर्ट में होते हैं, और साथ ही साथ जिस तरह आप और हम और कुछ और हमारे दोस्त डिजिटल जर्नलिज्म से भी वाबस्ता हैं, यानी कि यूट्यूब, पॉडकास्ट करना, इंटरव्यूज़ करना और बर वक्त आवाम को तमाम तरह अपडेट्स देना, उनके लिए ये जो हमें एक कमरा दिया गया है वो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम कोई जल्दी ख़बर बनाकर यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं, टिकटॉक, सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमें मुश्किलात दरपेश थे। एक मुख्तसर छोटा सा रूम हमें दिया गया था, वो भी बड़ा अच्छा हमारे लिए साबित हुआ, लेकिन उसके बाद अब ये जो रूम और रूम के साथ तमाम तरह सहूलियात जो हमें मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दी गई हैं, मेरे ख्याल में तमाम सहाफ़ी जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, अब वो सुबह हम जल्दी आते हैं, तमाम 8 बजे, साढ़े 8 बजे आ जाते हैं। ब्रेक के वक्त हमें बड़ी मुश्किलात का सामना होता था कि हम कहाँ जाएँ, कहाँ बैठें। उसके बाद ब्रेक के बाद जब कोर्टें ख़त्म हो जाती थी, किसी ऑर्डर का इंतज़ार करना पड़ता था, किसी फ़ैसले का इंतज़ार करना पड़ता था, तो हम कहाँ जाते। लेकिन अब ये है कि अच्छा एक इंतज़ारगाह भी है, और हम इसको अपने लिए तरबियती मरकज़ भी बनाएंगे, और साथ ही साथ तमाम सहूलियात जो एक तो दी गई हैं और कुछ हम अपने तरफ से भी कोशिश करेंगे कि तमाम तरह सहूलियात जिसमें सीनियर सहाफ़ियों की मदद से नौजवान सहाफ़ी जो हैं तरबियत याफ्ता हो जाएँ। चलो, कुछ दोस्त हमारे और मिसेंग हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अगर इस वीडियो में होते, उनके तासरात भी हम पहुंचाते। यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में एक अरसे से रिपोर्टिंग जितने भी लोग दोस्त करते हैं, तो कभी ये तासुर नहीं गया कि यहाँ से खबर चलाने के हवाले से, खबर रोकने के हवाले से, या इस किस्म की खबर क्यों चल रही है, मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं से कोई फ़ोन आया हो या जजेस की तरफ से कोई प्रेशर हो। खबर चलाते हैं, आज़ादी से खड़े होते हैं, आज़ादी से अदालतों में चीज़ें हासिल करते हैं, उसके बाद अपने टीवी चैनल पे, न्यूज़पेपर पे इस तरह छापते हैं। ये एक दफ़ा फ़हीम आपको दिखाएंगे, क्योंकि फ़हीम उस तरफ हैं, और रूम फिर दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह तरबीती नशिस्त हो सकती है, यहाँ बैठ सकते हैं और इज़्ज़त एहतराम के साथ आप किसी जज हजरात को उनसे सीखने के लिए अगर कोई आपने कुछ नशिस्त करानी हो तो तब भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह ये सोशल मीडिया का अगर कोई प्लेटफॉर्म है किसी का, तो वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी एक स्टूडियो के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कुछ इस रूम के अंदर हो सकता है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपके साथ इसी रूम में और होंगे। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, हमारे जितने भी दोस्त देखने वाले हैं वो राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।